अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट प्रैक्टिकल आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा। हम लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 विच इज़ स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन रैबिट आई, यानी कि रैबिट की आंख के ऊपर हम लोग एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट देखेंगे। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी के ऊपर इस तरह से दोनों साइडों पे पेंसिल के साथ मार्जिन्स लगा लोगे। ऊपर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है और इसके नीचे हेडिंग देकर आप लोग पहले पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे दैट व्हाट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन होती क्या? एसिटाइल कोलिन इज अ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, of parasympathetic system. Acetylcholine has both nicotinic and muscarinic activity, यानी कि दोनों रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर जाता है, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ भी और मस्करिनिक रिसेप्टर के साथ, दोनों के साथ ये बाइंड कर जाता है, राइट। और फिर जिस भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा उसी जैसा ये इफेक्ट शो करेगा। देन ऑनसेट ऑफ एक्शन लिख लेंगे कि ये वेरी रैपिड, इसका इफेक्ट ज़्यादा फौरन से जाहिर हो जाता है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि इसका असर कितने टाइम तक रहता है? 5 to 10 मिनट्स तक, 5 से 10 मिनट तक इसका असर रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में acetylcholine interact with both nicotinic and muscarinic receptors and mimic the response of these receptors। ठीक है, acetylcholine जो है वो इंटरेक्ट कर जाता है दोनों रिसेप्टर्स के साथ, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ भी और मस्करिनिक रिसेप्टर के साथ भी ये बाइंड कर जाता है और मिमिक यानी कि उस जैसा फिर ये इफेक्ट दिखाता है, यानी कि रद्द अमल जाहिर करेगा उस रिसेप्टर के मुंसलिक, राइट। यानी कि जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा उस जैसा ये इफेक्ट शो करेगा। देन एक्शन ऑफ आइज, हमारी आंख के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? हमारे जो एसिटाइल कोलिन है इसका बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ रैबिट की आइज की बात करें। देयरफॉर वी विल आल्सो डिस्कस ओनली डिस्कस द एक्शन ऑन द आइज, राइट। एसिटाइलकोलिन इज अ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट सो प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट्स। कौन कौन से दर्ज दिल असरात ये जाहिर करता है? नंबर 1 मियोसिस पैदा करता है। मियोसिस के बारे में हमें पता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल ऑन आई है, राइट, यानी कि प्यूपल का सुकर जाना मियोसिस कहलाता है। यानी कि क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपल ऑन आई ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस रेडियल मसल्स, राइट, क्योंकि जो हमारे आइरिस के जो रेडियल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, और फिर सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। फिर हम लोग लिखेंगे कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है। आप कहते हो इट इंक्रीजेज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, हमारे आंख का जो इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है ये उसको बढ़ा देते हैं। सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल करें? हम इस्तेमाल करें यहाँ पर हेल्दी रैबिट यानी कि सेहतमंद खरगोश का इस्तेमाल करें। और ड्रग जो है वो हम किसको एडमिनिस्टर करेंगे? हम लोग एसिटाइलकोलिन 1% के फ्यू ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटर्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पर वुडन बॉक्स ले रहे हैं जिसके अंदर हम लोग अपने खरगोश को जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है, इस तरह हम एक किस्म का काबू कर लेंगे। देन स्केल का इस्तेमाल करें ताकि प्यूपल की जो साइज है उसको मेजर कर सकें कि वो सिकुड़ रहा है या डायलेट हो रहा है, राइट। फिर कॉटन स्वैब की हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉटन रुई की एक बत्ती बना लेते हैं जिससे हम लोग कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं कि उसकी आइज में टच करके कॉटन को, ठीक है, और हम ये चेक करते हैं कि उसका कॉर्निया जो है वो कोई रिफ्लेक्स जाहिर कर रहा है या नहीं। सीजर की मदद से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसकी आई लैशेस को, जो उसकी पलकें हैं उसको हम लोग कट कर देते हैं। देन टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च का इस्तेमाल लाइट रिफ्लेक्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग ये मेजर कर सकें कि आपकी जो एसिटाइलकोलिन 1% जिसके ड्रॉप्स आपने खरगोश की आंखों में डाले थे उसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है, राइट। लेट्स स्टार्ट अवर प्रोसीजर से पहले आप लोग क्या करोगे? जहां पर आप लोगों ने जिस पेज पे ऑपरेटर्स बनाया हुआ है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आप लोग एक क्यूट सा आप लोग रैबिट ड्रॉ करना चाहो तो आप लोग इसके ऑपोजिट साइड पे कर सकते हो और इसके सामने आप लोग नीचे मेंशन कर सकते हो दैट सब्जेक्ट इज हेल्दी रैबिट, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर प्रोसीजर की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग कहते हैं टेक अ रैबिट। सबसे पहले आपने रैबिट लिया एंड प्लेस इट इन वुडन बॉक्स, और उसको हमने लकड़ी के जो डब्बा था उसके अंदर हमने रख दिया। इन सच अ वे, इस तरह से रखेंगे दैट नेक रिमेन आउटसाइड द बॉक्स, कि हाँ उसकी जो गर्दन है रिमेन वो रहनी चाहिए आउटसाइड, बाहर द बॉक्स, उस बॉक्स के, राइट। बॉक्स के अंदर आपने उसके गर्दन सर समेत उसको अंदर नहीं बंद कर देना, गर्दन उसकी बाहर रहनी चाहिए और बाकी जो रैबिट है उसको आपने डब्बे के अंदर बंद कर लेना,
राइट। अब कट द लैशेस, अब हम लोग उसके पलकों को कट करेंगे ऑफ द रैबिट केयरफुली विद द हेल्प ऑफ सीजर, राइट। हम लोगों ने सीजर की मदद से क्या किया, हमने उसकी पलकों को कट कर दिया। नाउ नोट द नॉर्मल साइज ऑफ द प्यूपिल विद द हेल्प ऑफ स्केल, अब हमने स्केल की मदद से जो उसकी प्यूपिल का जो नॉर्मल साइज था उसको मेजर कर लिया। एंड नोट द लाइट रिफ्लेक्स विद टॉर्च एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स विद कॉटन स्वैब, और हम लोगों ने कॉर्नियल रिफ्लेक्स को कॉटन स्वैब की मदद से चेक कर लिया। नाउ इंस्टेल 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, अब हम लोग उसके अंदर एडमिनिस्टर करेंगे, डालेंगे 1 से 2 कतरे किस चीज़ के, 1% सॉल्यूशन ऑफ एसिटाइलकोलिन के। देन एंड ऑब्जर्व ऑल पैरामीटर्स, अब हम लोग तमाम तर पैरामीटर्स को देखेंगे, गौर फिक्र करेंगे आफ्टर इंटरवल ऑफ 5, 10, 15 और 20 मिनट्स, इनके 5, 10, 15 और 20 मिनट के बाद, मीन उसके वक्फे से। नोट ऑल रीडिंग्स इन ऑब्जर्वेशन टेबल, अब हम लोग सारी की सारी जो रीडिंग्स होंगी उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे। देन प्रिकॉशंस आ जाती हैं, एहतियाती तदाबीर, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ हेल्दी रैबिट, हमें चाहिए कि हम लोग एक सेहतमंद रैबिट का इस्तेमाल करें, एंड हैंडल जेंटली, और उसको हम लोग बहुत आहिस्तगी के साथ उसको हैंडल करें, राइट। उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी कि वो घबरा ना जाए, राइट। देन कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉटन स्वैब शुड टच सॉफ्टली विद रैबिट आई, यानी कि जब आप लोग खरगोश की आंख में कॉटन स्वैब डाल टच कर रहे हो तो बहुत आराम के साथ आपने सॉफ्टली नरमी के साथ करना है, उसकी आइज को डैमेज नहीं करना, इनका नुकसान नहीं पहुंचाना। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल की बात की थी, आप लोग इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वाइट पेज के ऊपर आप लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करोगे, लाइक दिस वन। इस वाइट पेज पर आ गए आप लोगों ने कहा कि दोनों साइड पे आपने पहले पेंसिल के साथ लाइंस ड्रॉ की, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखा, मेंशन किया, और बाद में ये टेबल ड्रॉ किया। टेबल में पहले आप लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाते हो टाइम का, एक कॉलम बनाते हो इफेक्ट ऑन आई का, और एक कॉलम बनाते हो लाइट एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स का, राइट। फिर आप यहाँ पे मेंशन करो कि 2 मिनट के बाद आपने देखा तो इफेक्ट आपकी आइज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, और यहाँ पे लाइट एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी उसका नेगेटिव था, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं था, मीन कोई चेंजेस नहीं आई, राइट। फिर आप लोग कहते हो 5 मिनट के बाद चेक किया तो स्लाइट मियोटिक इफेक्ट था, यानी कि थोड़ा सा जो प्यूपल था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उसका साइज कम हो गया, और यहाँ पे लाइट और कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी थोड़ा थोड़ा जाहिर होने लगा। 10 मिनट के बाद स्ट्रॉन्ग मियोटिक इफेक्ट था, और लाइट एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी ज़बरदस्त किस्म का था। फिर 15 मिनट्स के बाद स्लाइट मियोटिक इफेक्ट था, यानी कि स्ट्रॉन्ग से कम हो गया, और आपका लाइट और कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी कम हो गया, और 20 मिनट के बाद आपका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया, राइट, और लाइट और कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी नेगेटिव आ गया। अब आप लोग एंड पे क्या करते हो, आप लोग यूजेस लिख लोगे, इट डिक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, राइट। ये उस चीज़ के मीन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आइज इफेक्ट के लिए, उससे हटकर अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग ये वाले लिख सकते हो, दैट इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। दूसरा, इट एनहांस द सिक्रीशन इन ब्रोंक्यूल्स, और फिर इन आइज में क्या इफेक्ट होता है, इट कॉज मियोसिस, ये मियोसिस पैदा करता है। इट एनहांस लाइवरी सिक्रीशंस, इट एनहांस जीआईटी मोटिलिटी, ये इसके थेरापेटिक इफेक्ट्स आ जाएंगे, राइट। रिजल्ट में क्या था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल अकर एज एसिटाइलकोलिन इज मियोटिक ड्रग, जो हमारी प्यूपिल था, मतलब खरगोश की आंख का जो प्यूपिल था उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई, क्यों, क्योंकि हमारी एसिटाइलकोलिन जो ड्रग है वो मियोटिक ड्रग है। एंड लाइट एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो प्रेजेंट आफ्टर अप्लाइंग इट, और जो लाइट और कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस थे वो भी इसकी आंख में मौजूद थे। ये हमारा रिजल्ट आ गया। आप लोग बिल्कुल इसी रिजल्ट को पेंसिल के साथ इसके ऑपोजिट साइड पे वाइट पेज पर इस तरह से साइड्स पे आप लोग मार्जिन्स लगा के पेंसिल के साथ, और आप लोग इसका जो रिजल्ट है वो लिखोगे, राइट। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 था। आई होप कि आप लोगों ने ठीक ठीक लिख लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।